एक जगह एक पल्लड़ पे घेर लो इन सारी बीमारियां ने, एक दम इलाज हो जाएगा। इब न्यारे न्यारे पिटो, न्यारे न्यारे लड़ो, तो सरकार ने मतलब मजा आ रहा है। सरपंचा की हो रही है, इब आ रहे हो सरपंचा की कांख बाजा है, निमला बढ़िया हो गया, ये तो चोर लग दे विधवा होने वाला काम हो गया। हम अंदर खाता अब तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे थोड़ी बीजेपी आ रहेगी। और बीजेपी को हराने के लिए राजनीति को रणनीति तो मारेंगे, रणनीति बनाने लग रहे हैं यार, बड़ी वाली रणनीति बनेगी। जल्द ही आप लोगों ने पता चलेगा कि ये जो न्यारे न्यारे झंडे ठहरे थे, ये सारे तिरंगा के तलाए गए, जितनी भी समस्या थी उन घेर ली, यानी उसका निचोड़ कैड कहना, चटनी बनाया कहना, इस सरकार की नाक बीच कर इसका भीतर गिरांगे। वो नोंदा गाल रहे और आप ले भी रहे हो। नहीं, हमारी मजबूरी है ना, सरकार का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम बोलेंगे वो लठ मारेंगे, क्योंकि मैं सरकार में मतलब डरो आप। ना 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 देखने के बाद ना 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 डर डॉक्टर सिक्किम डर गई है जी। सिक्किम जी, पहले जी आपको हमारे चैनल पे जी बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। जी 3-4 दिन पहले जो प्रकरण हुआ है चंडीगढ़ में, सरपंचों पे जो लाठीचार्ज किया है सरकार और प्रशासन का, ये रूप आपको देखने को मिला, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये तो वही बात है जी, यह ग्रांट पहले किसाना ने मिली थी, फिर यह कर्मचारियों ने मिली, और अब सरपंचा का नंबर आ गया। मान लो यह ग्रांट इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ठगबंधन की सरकार है। किस तरह की ग्रांट? यह ग्रांट आपने बेरे भी मतलब लठाड़ी, अच्छा। या मतलब ग्रांट कई दिन तक बांटने लग रही है सरकार, लगभग 8 साल तक बांटने लग रही है, और हम न्यारे न्यारे होकर ना लेने लग रहे हैं। मतलब चाहो आप भी है? नहीं, ये हमारी गलती मानती हूँ मैं। एक तो आदमी मतलब गुमराह करा करे, मैं तो एक ही बात शुरू तक कहते आई हूँ, जब से यह सरकार आई है, जैसे ही हमने नू लगा कि हमारा शोषण होने लग रहा है और भारत देश बिकने लग रहा है, हमने उसे दिन कहना शुरू कर दिया था, एक तिरंगा के नीचे है जो जितनी भी समस्या है, चाहे कर्मचारी की है, चाहे व्यापारी की है, चाहे मतलब किसी की भी है, शोषित वर्ग की, एक जगह एक पल्लड़ पे घेर लो इन सारी बीमारियां ने, एक दम इलाज हो जाएगा। इब न्यारे न्यारे पिटो, न्यारे न्यारे लड़ो, तो सरकार ने मतलब मजा आ रहा है। सरकार के चावा है, इब किसान पिटे, आधा देश की कांख बाजी, बढ़िया हो गया, रोजे धरने पे बैठे रहे थे। फिर व्यापारियों पे बात आई, तो व्यापारी पिटे तो मजदूर ने बोला हमारा शोषण कराया करते, बढ़िया हो गया पिट गए। तो फिर मान लो आज सरपंचा की हो रही है, इब आ रहे हो सरपंचा की कांख बाजा है, बोला बढ़िया हो गया, ये तो चोर लग दे विधवा होने वाला काम हो गया भाई। तो मान लो सारे एक दूसरे ने पिट पिट कहना है, जो बीजेपी का वोट बैंक है नहीं, वो नू का नू रह जाए है, मान लो उसकी पिट का वह खुश कर दिए, उसकी पिट का वह खुश कर दिए। तो मेरा तो यूँ आज भी एक ही बात कहूँ, मैं तो किसान नेताओं ने भी कहा कर दी, राजनेताओं ने भी कहा कर दी, भाई जो हमारा विपक्ष है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो किसान नेता है, चाहे वो शोषित है, चाहे वो महिला है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, आप सारी समस्याओं का एक पल्लड़ पे गेड़ लो और मिलकर लड़ो। फिर सरकार ने बेरा पटा भाई वोट बैंक गया यार, ये समझौता भी करेगी यार सरकार, और सारे काम करेगी। नहीं तो जो हमारा न्योंदा गालन लग रहे हैं 2024 में हम सूद समेत देवांगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी आप फिलहाल न्योंदा लेंदे रहोगे? नहीं, न्योंदा तो ये जो साथ देने लग रहे हैं या मजबूरी है, मान लो, क्योंकि हम लड़ाके लोग हैं, और लड़ाके लोग समस्याओं के ऊपर बोलना भी के। किस तरह के लड़ाके हैं आप लोग? इस तरह के लड़ाके हाँ कि भाई हम देश बिकदा नहीं देख सकते, हमारा जमीर बिक को नहीं रहा, हम देश ने बचाने का था, रोटी न बेटी ने बचाने का था, लगातार आवाज उठाने लग रहे हैं। और इसे का आवेज में फिर सरकार हमने ग्रांट देवे है, कोई खालिस्तानी बतावे, कोई पाकिस्तानी बतावे, कोई आतंकवादी बतावे, फिर के एक राजीव तो जन्मजात आतंकवादी जाए मेरे यहाँ, तो इलाज हमारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि विरोध करना हमारा खून में है। एक झंडा नीचे, एक पल्लड़ नीचे, किस तरह आएंगे जी आप? एक तिरंगा के नीचे सारे झंडे रख लो, सारी समस्या रख लो, सारे समाधान हो जाए। आपकी बातचीत चल रही है? हम अंदर खाता अब तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे थोड़ी बीजेपी आ रहेगी। और बीजेपी को हराने के लिए राजनीति को रणनीति तो मारेंगे, रणनीति बनाने लग रहे हैं यार, बड़ी वाली रणनीति बनेगी। जल्द ही आप लोगों ने पता चलेगा कि ये जो न्यारे न्यारे झंडे ठहरे थे, ये सारे तिरंगा के तलाए गए, जितनी भी समस्या थी उनकी हमने सारी एक पल्लड़ पर गिर ली, यानी उसका निचोड़ कैड कहना, चटनी बनाया कहना, इस सरकार की नाक बीच कर इसका भीतर गिरांगे हम। सरपंचों पर वहाँ पे लाठीचार्ज किया है, बहुत गंभीर जो चोटें हाँ, भी बहुत आई बुरी है, हालात हुए हैं। तो वहाँ कौन सा दड़ा था वो जो सपोर्ट करने गया था? नहीं, सपोर्ट तो जी एक बात बताओ, वैसे तो सरपंचे गए थे, जो आसपास के किसान थे वो भी गए थे, थोड़े बहुत गए थे, किसान ज़्यादा नहीं थे, मेरी जो नॉलेज है। सभी को नहीं बुलाया गया था, हुंकारा नहीं दिया गया था सभी नहीं, को? मेरे ख्याल से हुंकारा तो दिया था, वो पब्लिकली नहीं हो पाया, जैसे मीडिया पर प्रचार हुआ है ना, आईटी सेल में ये मानती हूँ सरपंचों की अब भी उस सिस्टम में नहीं है जैसे किसानों की थी। यदि किसानों को बुलाया होता तो हमारे जो बड़े चेहरे वो भी होते, हम लोग भी सभी होते, यानी वो जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पाया, जैसे अब कन्वे होने लग रहा है, अब कन्वे होना शुरू हो गया सरपंचों का। नवीन जैन और जैसे लोग वहाँ पर थे, प्रियंका राम खड़कराम जी, बड़े चेहरे थे वहाँ पे। नहीं, जो हमारे आगू किसान नेता है ना, कौन उनका होना, आगू? देखो एक बात बताओ, हर संगठन का एक आगू है, सबसे बड़ी बात है जो हमारा संयुक्त मोर्चा भारत है, उनके आगुओं का होना बहुत जरूरी था। चलो 40 है, 40 में से 10 हों, 5 हों, जो हमें गाइडलाइन दे, क्योंकि उन लोगों ने 2.5 साल लगातार आंदोलन लड़ा है, जो एक्सपीरियंस उनके पास है, हमारे पास नहीं है। जो हमारे बड़े होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम आंदोलन को लड़ पाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की रणनीति है सरकार को हराने के लिए। और यदि हम अलग अलग चलेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे
तो अनट्रेंड में तो सिस्टम फिर गड़बड़ाना ही है। और सरकार तो चाहे है कि ग्रांट देवे और या ग्रांट एडे भी देगी, यानी पहला 4-5 दिन पहला बेचारे कर्मचारी पिटे थे, 2 दिन बाद हमारे सरपंच पीट दिए, और सरपंच नहीं पीटे पूरा गांव ही पीट दिया। मान लो एक नुमाइंदा हम चुन कर भेजा, हमारी जो संसद और विधानसभा है सबसे जो छोटी हमारी पंचायत हुआ उसका वो नु समझ लो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुआ है, जब वो पीट दिया गांव में कुछ बचा नहीं, सारा ये पीट दिया हरियाणा तो समझ लो। पर इसका अब हमें मतलब रिएक्ट करने की बजाय इसका रिएक्शन कराएंगे। एक की बार रिएक्शन पर हमारा थोड़ा ध्यान है। अब हम अंदर खाते एक रणनीति तैयार करने लग रहे हैं। भाई किसी का दिमाग में नहीं हो भी संयुक्त मोर्चा ढीला बैठा ना, संयुक्त मोर्चा मतलब इस सिस्टम का इलाज करना ढूंढने लग रहा है। और जैसे ही इलाज होया इस सरकार का 2024 में पक्का प्रबंध कर देंगे हम, क्योंकि वैसे प्रबंध होना को नहीं इसका यदि हम न्यारे न्यारे लड़े। पर हम हर बार सारे आंदोलनकारी हैं, जितने हमारे आगू हैं, जितने हमारे किसान संगठन है, व्यापारी है, कर्मचारी है, महिला है, हम उन तीब निचोड़ काटने लग रहे हैं। भाई चाहे हमने 5 आदमी थे हो, चाहे हमने 10 थे हो, चाहे हमने 5000 थे हो, उनती एक झंडा का तड़ा इकट्ठे करने लग रहे हैं। जल्दी ही एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी, आपने मेरा 20 तारीख को हम दिल्ली कूच करने लग रहे हैं। वह एक ऐसी तकड़ी रणनीति है जो पहली बार हम लड़े थे। कहाँ के किसान पहुंचेंगे? पूरा भारत। पूरा भारत। हाँ, अब की बार जो रणनीति, लेकिन सुनने में देखने में आ रहा है कि किसान का जो मोर्चा है, जो किसान की जत्थेबंदी है, उसमें भी फूट है। एक धड़ा अलग है, एक धड़ा अलग है, चुडूनी को भी अलग नजरिए से देखा जा रहा है। परसेप्शन ऐसा बना हुआ है पब्लिक के अंदर। पता है क्या है, जब परिवार बड़ा हुआ है ना तो उसमें भाषण थोड़े खड़के जा कर हैं, पर अंदर खाता हमारी मंजिल एक ही है। मतलब लड़ाम कड़िए खड़के कब तक ये नुए खड़क सके 20 तक, और बस 20 पाछा इन्हें खड़कने बंद कर देंगे। मतलब 20 न है जो दिल्ली जा रहे हैं, वो सरकार को एक चेतावनी भी है, और जो अपना जो घर परिवार उसने एक करने भी जा रहा है। अच्छा, एक तीर से 2 निशाने करने की मतलब एक नहीं, हमारे निशाने कई है एक की बार। क्योंकि पहले तो हम जब गए थे नहीं, हमने बेरा ही नहीं था करना के है, उड़ते सीख का आए थे। अब जो अनुभव करे ना उसका निचोड़ काट के अब रणनीति तो लड़ांगे। सरकार एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो? एक्सपेरिमेंट तो हो लिया सरकार पे। अच्छा, सरकार का तो एक्सपेरिमेंट हो लिया। अच्छा, सरकार कर रही है ये, कभी कर्मचारियों पे, कभी सरपंचों पे। अब आपने खुद मानना भी है ये बात है। हाँ, वो नोंदा गाल रहे हैं और आप ले भी रहे हो। नहीं, हमारी मजबूरी है ना, सरकार का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम बोल लांगे वो लट मारेंगे, क्योंकि मैं सरकार में। मतलब डरो आप। ये प्रकरण देखने के बाद डॉक्टर सिक्किम डर गई है एक बात लटों से। मेरी बात सुनो, चलो सरपंच पे तो कैल पड़े होंगे, मैं खेदड़, आप एक काम करो वीडियो उठा लो। खेदड़ में यदि लाठीचार्ज होया था, सबसे ज्यादा लाठीचार्ज मेरा पे होया था, और सबसे पहला मुकाबला भी मन नहीं कराया था, और सबसे पहला मतलब हासी भी मेरी हुई थी, पर मजाक बना रखा ये सबका वो काम नहीं हो रहा है। पुलिस का पिटिया होया कि भाई कोई हासी नहीं होती, वो काम माँ बाप अगर पुलिस का पिटिया का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, वो काम कर रखा आज हरियाणा का थर। बाकी के मजाक करा, मान लो हमारे का थर हासी का पत्थर बना दिया, या लड़ाई झगड़ा मजाक में बना दिया सिस्टम। समझ में नहीं आ रहा, रोज हम आमना सामना हुआ है, हमारे लोग हमारा सामना हुआ है या नहीं होना। जे एक बात तो आवे, या तो यहाँ एल एम पी आवा हमारा शामी लट्ठा है, चाहे इनके जमे हुए आवे, फिर तो बात कुछ बना। ये तो हमारे भाई है, हमारे काके ताऊ हैं, मतलब उनका नाथ कर दे, उन्हें उनकी भी आत्मा रोवा, हमारी भी रोवा, पर मजबूरी है बिड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह अपना पेट का थर लड़न लग रहे हैं, हमारी रोटी का थर लड़। मतलब आप कहना चाहो सरकार है जो अपने वाले ने अपने ते लड़ान लग रही है? जी हाँ, प्रोटेक्शन करने वाले अपने हैं, अपने में तो जा रहे हैं हमें भी। वही तो समस्या है ना। अब आने वाले टाइम में इसी परिस्थिति को तो हमने बदल रहा है ना, कि ऐसा टाइम ना आ जाए कि हमारे जैसे किसान, जो हमारे बच्चे हैं, जो पुलिस में फौज में है, मैं देश की रक्षा कर रहा है, हम न्यू नहीं कह दिया भाई मारा 2 किले 4 किले हैं, नाच बोवांगे भाई, खावांगे, इन गनाना दरियाओ, इनती मोदी संभाल लेगा, खट्टर संभाल लेगा, दुष्यंत संभाल लेगा, और सरकार संभाल लेगी। या जिन लोगों ने मतलब और बकवासबाजी करने लग रहे हैं, पाखंडवाद करने लग रही हैं, इस देश की आंतरिक व्यवस्था भी और बाहर की व्यवस्था भी वह लोग संभाल लेंगे। हमने संभालने की जरूरत नहीं। मारा खानदान, मारा जोगे दाने हम गरा बोस कर खैस का, मैस मारा है, दूध मारा है, कई करे खान पीन की मतलब दाने मारा है, हमने क्या जरूरत है देश की? देश आपे होंदा रहेगा खद्दम खद्दा। जिस दिन हमने मारा वाले फौजी और पुलिस वाले बुला लिए नहीं, इनकी अड्डे डैंक लीड़े आवेगी सरकार की। पर देश की रक्षा कौन करेगा? अगर हमने नहीं बेरा कौन करेगा? क्यों अपने में तो जा रहे हैं नहीं। फिर एक बात बताओ, हमने देश का हम कहाँ तक रक्षा करा? सबसे ज्यादा यदि तिरंगा के अंदर कोई बच्चे लिपट के आते हैं तो किसान मजदूर के आते हैं, कब तक रक्षा करा हम? कब तक बलिदानी देवा? जो RSS के नहीं दे देंगे बलिदानी, हमने बतेरी बलिदानी दे ली इस देश का थर, थोड़ी सी बलिदानी ये भी तो देवे। तो दिया इन्होंने तो, वीर सावरकर ने दिए बलिदान, मानते हैं ये? दिया है, बड़ा दिया है। भगवान करे दोबारा ऐसा सावरकर। क्या आप नहीं मानते कि वीर सावरकर ने देश के लिए? हम नहीं मानते। हम तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तभी तो हम लड़ाके हैं। देश के लिए उन्होंने 2 बार है जो काला पानी की सजा काटी है। हाँ, माफीनामा भी उन्होंने लिखा था।
कहाँ लिखा था, कौन कह रहा लिखा था उन्होंने? हमारा इतिहास उठा के देखिए आप, उन्होंने माफी आरएसएस तो बोल रही है कि ये सब है जो प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का। ये तो 15 करोड़ भी दे रहे थे, ये तो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे। इनका क्या है, इन फिर दे तो दिए मोदी सरकार। हाँ दे काम दिए। कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो जो 15 करोड़ देने थे, जो लोगों के पास इनकम थी वो लेकर गए, और जो 2 करोड़ मतलब वो देने थे, रोजगार देने थे, वो ले लिए। कर तो रहे हैं काम, सीधे तरह नहीं तो उल्टी तरह कर तो रहे हैं। हम भी मना नहीं करते, मतलब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कर रहे हैं, हम मानते हैं ये बात। या आप ये किसान आगू होने के नाते है तो सरकार को जो आप टारगेट कर रही है कि सरकार ने काम नहीं किया है, लेकिन एक धड़ा है या जो मुख्य धारे की मीडिया वो तो कह रही है कि देश वो नहीं बिकने देंगे, बिके हुए, देश नहीं बिकने देंगे। बिके हुए जमीर बिके हुए लोग हैं, वो पत्रकार भी बिके हुए हैं, क्योंकि जो हमारी मीडिया है उसके ऊपर बंदूक का पैरा है, कलम के ऊपर भी बंदूक का पैरा है। और हमारे क्या ऐसा रियल में है कि सरकार ने जो बंदूक का पैरा करवा दिया? बिल्कुल है जी, सारी मीडिया बिकी हुई है। आप कौन कहते हो? ये तो हम आप जैसे लोगों का धन्यवाद करते हैं, जो नीचे के लोग हैं जी, जो हमारे ही बच्चे हैं, मान लो हमारी कौम से आ रहे हैं या हमारे परिवारों से आ रहे हैं, जो निम्न तबका यानी मध्य वर्ग के जो लोग हैं, वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, और उन्हीं के दम पे हमने 13 महीनों का जो आंदोलन था वो जीता था। वहाँ भी आपने देखा होगा, जो बड़ा मीडिया था वो तो हमें आतंकवादी घोषित करने पे तुला हुआ था। खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या, पाकिस्तानी खालिस्तानी। हाँ हम हैं खालिस्तानी। नहीं, मैं मानती हूँ इस बात को, हम खालिस्तानी है, क्योंकि हम देश बचाने की तरफ जा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा मोदी जी देश नहीं बचा रहे हैं? नहीं, देश बेच रहे हैं वो 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। अडानी अंबानी का आपने देख रहा होगा, इतनी जल्दी तो इंसान भी नहीं गिरता जितनी जल्दी उसके शेयर गिरने लगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये तो अडानी को देश को नीचा दिखाने के लिए बाहर की कंपनी हिंडनबर्ग वो और छोटे रूप। एक बात बताओ, पहले वो भी तो टाइम था, आप लोगों को याद होगा, जब ये कह रहे थे कि विदेशों में डंका बज रहा है, पहले देश में दूसरी दाल डंका बजा था, दूसरी दाल बज रहा है, डंका मारा बाजेगा, उल्टा बाजो सुल्टा बाजो। दूसरी बात, आपने पता होगा 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया, 1150 रुपये में सिलेंडर आवेगा। 5 किलो नाज फ्री में देंगे, उसको खरीदने के लिए महिलाओं के पास जो आदमी 5 किलो नाज नहीं खरीद सकता, वो सिलेंडर कैसे खरीदेगा? आप सोचने की बात है। मतलब देश को मूर्ख बना रहे हो आप, गंदे नाले से गैस पैदा कर रहे हो। समझ से परे कि देश, समझ में नहीं आ रहा हमें ये देश कहाँ जा रहा है, क्योंकि अनपढ़ यदि हम किसी को प्रधानमंत्री। पकौड़े बेचो ना, पकौड़ा महंगा बिकेगा और अपना खुद का बिजनेस होगा, वो उससे फिर पैसे आएंगे, उससे आप जो अनाज भी खरीदो और सिलेंडर भी खरीदो। पकौड़ा कौन खरीदेगा? मोदी साहब जी ने कहा नहीं, पकौड़ा खरीदेगा कौन? लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना, पैसा ही नहीं है। ये तो वो भी कह रहे हैं भाई 7 लाख पे हमने इनकम, 7 लाख तक हमने इनकम टैक्स बंद कर दिया, भाई इनकम टैक्स नहीं लेंगे। पर हमने नू तो बता दूंगा 7 लाख रुपये कमावा करता है। तो कमाते होंगे ना, आप नहीं कमाते? नहीं, मारी तो कमी है। अच्छा। हाँ, हम तो खान पीने जोगे कमावा, क्योंकि हमने दर कौन जाना ना। हमारा डाटा आया था 60 से 70 करोड़ जो लोग हैं वो 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। बहुत बुरे हालात है जी। थोड़ा सा पंजाब और बीजेपी की ये सरकार में पता क्या, बीजेपी और हरियाणा क्या कह रहा है, बीजेपी की जो सरकार है, आपने पता है हमारा देश कहाँ था, विकसित देशों की गिनती में था। अब हम विकसित देशों की गिनती से भूटान और बर्मा से भी नीचे आ चुके हैं, पाकिस्तान से भी नीचे आ चुके हैं। और आप लोगों को पता होगा टमाटर हमारे सड़ रहे हैं, प्याज हमारा सड़ रहा है, विदेशी लोग हमसे मांग रहे हैं, पर हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है कि उस टमाटर को, उस जो प्याज हमारा सड़ रहा है किसानों का, उनको इनकम हो जाए और विदेशों को भेज दे। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ कुर्सी के पकड़े बैठे हैं, ये नहीं चाहते इस कुर्सी ने छोड़ दिया, देश जाओ बाढ़ में, परिवार जाओ बाढ़ में, जवान जाओ बाढ़ में, किसान जाओ बाढ़ में, और सरपंच जाओ बाढ़ में। पता है क्या सरपंचों का किया है? 2 साल फ्री में इंती आराम से 13% खाया बबली ने, जो ये बबली देवेंद्र बबली है जो, और जो ये जेजेपी से आता है, तो 2 तो इनका पक्ष में बोलना, 2 इनका विपक्ष में बोलना। ये घर बैठ के मतलब चाप है, मेरे ख्याल में फैसला ही नहीं कर दे, अब किसने क्या बोलना बैठ जाएगा। पहले तो ये राय नहीं बना रहे या लोगों ने मूर्ख समझ रहे हैं, बाकी लोग मूर्ख रहे कौन, क्योंकि 2.5 साल से जो लगातार ये चीज़ें देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, पेज देख रहा है, टीवी देख रहा है, और समाज के अंदर घुसा हुआ है जो लोग, हम सारी रणनीति सरकार की पढ़ के, इब जैसे ही इलेक्शन लो आवे 2 तो नुन्ना बोला, 2 नुन्ना बोला, आपने मेरा नकली पार्टी, नकली लोग। एक ईंट भी देख आए थे राजस्थान, इनका देख लिया था हरियाणा था तो बोरिया बिस्तर बंद हो गया था, अरे राजस्थान जाना पड़ेगा। तो राजस्थान में भी जब ये तेजाजी महाराज जैसे इतने मतलब बड़े उसको भी नहीं छोड़ रहे, वहाँ भी नकली ईंट चांदी की देख आया कहें तो महाराज जी सिंह की कड़ा मतलब औकात है। ये तो झूठा की वो छा है इनकी। तो देवेंद्र बबली जी की क्या नहीं, कुछ नहीं, देवेंद्र बबली पागल हो लिया। मैं तो ये कहूँ 13% ज़्यादा खा लिया, माल हो गया पूरा, अपना घर बिक जाए तो बढ़िया है। और नहीं तो ये सरपंच है नहीं, ये तैयार बैठे हैं, तंग हो और कुछ करेंगे। पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला लो की क्या कर रहा है, हमने कपड़े पैर का आने ही पड़ेंगे। इनका तो लो में भी नहीं छोड़ दे, हम लो के पैर का आने की जरूरत नहीं भाई, हमारा आने की जरूरत नहीं तो मतलब जो या जूता परेड मारा होने लग रही है, नहीं जो या फ्री की ग्रांट हमने मिलने लग रही है, या ग्रांट जमा सूद समेत गेला तो इंती देवांगे, जो इनके ठेकेदार बनकर गांव में बुलावांगे गेला उनती देवांगे, क्योंकि भाईचारा हमारा खराब हो रहा है हमारे बीच से। मात्र 1 साल रह गया इलेक्शन का जी।
और इतने मुद्दे के साथ आप बैठे हुए हैं, जी। सरपंच भी बैठे हैं, किसान भी हैं, अब जो बेरोजगार है वो भी है, और डॉक्टर सिक्किम भी है, और एक जो आगू है किसान मोर्चा की, तो कैसे आप सब कुछ होगा, 1 साल है मात्र। कोई बात नहीं, हमारी पूरी तैयारी, कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि हम तो तैयार बैठे हैं ना। इन लोगों ने तो सिर्फ हम धरने पे बैठे दिखा ना, इनकी तो नू लग गई है तप्पड़ के ऊपर फालतू बैठे हैं। पर हमारी जो रणनीति है ना, जब वो रणनीति धरातल पर काम करेगी नहीं, बड़े बड़े आएंगे पसीने आवेंगे। और इनकी मूर्ख, ये हमने मूर्ख समझ रही है ना, अब की बार इनकी हम नू दिखावांगे। अभी किसान इतना भी बोला नहीं है जितना आप लोग समझोते थे। हम बोले ये आज से 5-4 साल पहला, पर ये बोले नहीं रहे, क्योंकि पिट लिए, छित लिए, सारे काम कर लिया हमने। सरकार का नू बेरा पट गया, या जूठिया की सरकार है, या के काम कर सका, या कड़ा तक गिर सका, यानी इसकी हर जो उन्होंने कह रहा है भाई, इसकी हद देख लिया हमने। अरे ईब हमने हमारी हद दिखानी है कि भाई हम कड़ा तक जा सका है इसको उखाड़ने के लिए। हरियाणा तक गारंटीड जाओगी, ना जेजेपी आओगी ना बीजेपी आवेगी, आगे कोई भी आओ, पर आओ वही जो मतलब किसान का थर, मजदूर का थर, महिला का थर, व्यापारी का थर, जो निम्न वर्ग का थर काम करे, मध्य वर्ग का थर काम करे। शोषण हमारा बहुत हो लिया, शोषण होगा तो हम दोबारा फिर पलटा। तो आप किस पार्टी को देखते हो कि जो ये देखो काम जी, कर हम पाए? पार्टी को किसी को सपोर्ट नहीं करते, और मैं आने वाले टाइम में भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगी। क्या मतलब ये देख सकते हैं कि इन फ्यूचर डॉक्टर सिक्किम है जो इस चुनावी मैदान में, राजनीतिक मैदान में उतरेगी? क्योंकि हमने कमेंट देखे हैं लोगों का है जो बहुत आपको सपोर्ट मिल रहा है, कमेंट के राही मैंने देखा, जानना है पता है क्या, लोग आपके हैं। सपोर्ट में बहुत लोग आ रहे हैं। नहीं, लोग सपोर्ट में आ रहे हैं वो एक अलग बात है, और धरातल एक अलग बात है। जैसा मतलब माहौल होगा हम उसको कन्वे करेंगे, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। मैं बिल्कुल ये भी नहीं इनकार कर सकती, नहीं मैं नहीं आऊँगी मैदान में, क्योंकि हो सकता परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो मैदान में आना पड़ जाए, तो फिर आप जैसे तो फिर मेरे को टारगेट पर लेके आओगे ना। तो किसी भी संभावनाओं से मैं इनकार नहीं कर सकती, पर इन फ्यूचर फिलहाल मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ ही, पक्का नहीं है। पर सब जो संभावनाएं हैं, कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं, और कई तरह के, अब मान लो हमारा हरियाणा में कह रहा उथल दड़े होने लग रही हैं, और उन उथल दड़िया को हमने नू देखना पड़ेगा भाई इनती फेस कौन कर सका है, यानी सारे तीरों को सहन कौन कर सका है, उसे आदमी ने हम धरातल बता देंगे। क्योंकि ये जो हरियाणा जो राज्य है वो किसान, एक किसानी तौर पे जाना जाता है जी, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारा मानना गया जी। है। तो क्या किसानों को अब राजनीति में ही उतरना पड़ेगा इस समस्याओं को हल करने के लिए? जब तक कागज कलम पे किसी गरीब मजदूर, किसी महिला का हाथ नहीं होगा, कानून बनने वाली कलम के ऊपर हमारा हाथ नहीं होगा, तब तक हमें मुद्दों पर नहीं लड़ पाएंगे। और बार बार पलट बिछाने से, दरी बिछाने से कुछ नहीं होगा। यह चीज़ हमारा समझ में आएगी। छोटू राम वाली ये बोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले, एक दुश्मन ने पहचान लिया, हमने बोलना भी सीख लिया, दुश्मन ने पहचानना सीख लिया। क्या वो बातें होगी है? अब होंगी। अब दूसरा उसका इलाज करना भी सीख लिया। एक बाबा साहब ने भी एक बात बोल दी, अगर हमें अपने हक पाने के लिए अगर राजनीतिक में भी उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे। क्या इस पे भी डॉक्टर सिक्किम काम करेगी या किसान आगू काम करेगी? पता है क्या, देखो मुझे नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मैं सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन पर काम कर रही हूँ, और इसमें जितना मैं दे पाऊंगी या कर पाऊंगी मैं करती रहूंगी। हो सकता है मैं आपकी बार सफल ना हूँ, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल आप बाद। सत्ता में आके व्यवस्था को परिवर्तन नहीं, करो। व्यवस्था तो हमारे एक सिक्किम से व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था 90 सिक्किम चाहिएगी व्यवस्था बदलने के लिए। तो हम पहले पैदा एक सिक्किम आ गया आएगी तो नहीं 90 नहीं तो नहीं, अपने आप नहीं। होगी। मेरा दिमाग ये है कि हमने जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम 90 की 90 सिक्किम लेके आए ताकि व्यवस्था पर एकदम अटैक किया जाए और एकदम बदला जा सके। हम बार बार कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार नहीं है। भगत सिंह ने जो इतिहास दोहराया था, हम कुर्बानी देंगे नहीं, कुर्बानी लेंगे और कागज कलम के ऊपर कब्जा करेंगे। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा। एक ध्यान हमारा चंडीगढ़ और दिल्ली पे, और एक ध्यान हमारा खेतों पे। अब हम पहले वाले किसान नहीं हैं। अब समझदार किसान है। बिल्कुल समझदार किसान है। और एक हल्की सी हाट से हम बता देते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं हम उड़दी चिड़िया के पर गिड़ लिया, हम उड़दी चिड़िया के पर गिड़ लिया।